देखिए, आपको नज़र भी आ रहा होगा, जैसे अब जिला अध्यक्ष को बनाने के लिए आपको पता है हरियाणा की हर जिले में जो ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं, उसमें एक ऑब्जर्वर एआईसीसी है और 3 ऑब्जर्वर उनके साथ प्रदेश के हैं। तो राहुल गांधी का अभी जो एक नया फार्मूला राहुल गांधी पार्टी में लेकर आए हैं, वो फार्मूला उन्होंने गुजरात से ईजाद किया है। यानी गुजरात पे सबसे पहले फोकस है संगठन बनाने को लेकर, उसके बाद मध्य प्रदेश में और उसके बाद हरियाणा पे फोकस है। यानी संगठन अब जो बनेगा वो एक नया प्रोसेस उसमें चलेगा। पहले जिलाध्यक्ष आपको पता है कि वैसे ही एक चिट्ठी आ जाती थी, नाम अनाउंस हो जाता था, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर्स बाकायदा आ रहे हैं और वो जितने भी कांग्रेसी वर्कर हैं, चाहे लीडर हैं, लोकल लीडर, उनसे 1 to 1 बात कर रहे हैं, जो वर्कर हैं उनको बुला के 1 to 1 बात कर रहे हैं कि भाई आपके हिसाब से कौन जिलाध्यक्ष होना चाहिए पार्टी का, यानी जो पार्टी के साथ स्टैंड करता है। तो ये एक नया फॉर्मूला राहुल गांधी जी इसी बात को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे थे। सभी नेताओं के साथ उन्होंने बात की थी, सभी जो ऑब्जर्वर हैं उनके साथ बातचीत की थी कि हम संगठन बना रहे हैं। शुरुआत जिला अध्यक्ष से कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष बन जाने के बाद बाकी का जो प्रोसेस है, बाकी का जो संगठन है, फिर उस पर काम होगा। हरियाणा के कई जिलों में देखने को मिला कि ऑब्जर्वर जहां मीटिंग ले रहे हैं तो वहीं विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। 2 गुटों में आपसी बहस होती है तो जिसका जो है खामियाजा ऑब्जर्वर को भी भुगतना पड़ता है, हालांकि गुटबाजी अभी भी हावी है। देखिए, इसी बात को लेकर ये नया फॉर्मूला है, ठीक है, कि अगर आपस में मनमुटाव है, मनभेद मतभेद हैं, तो उसको दरकिनार करते हुए एक ऐसा जिला अध्यक्ष बनाया जाए जो पार्टी के साथ खड़ा हो, किसी गुट से मतलब ऐसा कुछ ना हो, इसी बात को लेकर। और इस बात को लेकर स्पेशल गाइडेंस दी गई थी कि भाई इस बार अगर ऑब्जर्वर जाएंगे तो उसमें कोई शोर शराबा या इस तरीके की बयानबाजी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन पार्टी ने बाकायदा पहले दिए थे। हाँ, इक्का दुक्का अगर कोई घटना सामने आ रही है तो पार्टी उस पर देखेगी कि किसकी गलती है, तो निश्चित तौर पर उस पर संज्ञान लिया जाएगा। तो आपके हल्के में भी ऑब्जर्वर आएंगे, तो किस तरह की मीटिंग रहने वाली है? बिल्कुल, रानिया हल्के में 14 जून को ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, मीटिंग होने वाली है। अच्छी खासी तादाद में जो हैं वो कार्यकर्ता वहाँ पर जुटेंगे और ऑब्जर्वर्स को अपना फीडबैक देंगे कि सिरसा का जिला अध्यक्ष कौन होना चाहिए। बात की जाए तो राहुल गांधी जी ने एक स्लीपर सेल का भी जिक्र किया था कि कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल ऐसे बहुत हैं जो बीजेपी की खासकर चुनावों में मदद करते हैं। क्या आपके रानी हल्के में भी ऐसे स्लीपर सेल हैं? आप देखिए कि इस बार कांग्रेस की इतनी हवा थी, ऐसी हवा पहले कभी शायद दिखाई ना दे, है ना, कि कोई भी एक भी बंदा, एक भी सर्वे, एक भी कोई पोल नहीं कह रहा था कि बीजेपी की सरकार आ सकती है। हर कोई कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, 60, 65, 70 सीटें भी आ सकती हैं, ऐसा ही था ना। लेकिन सरकार नहीं आई तो उसके पीछे कई सारे वजह हैं, फैक्टर कई सारे हैं। उनमें से एक फैक्टर जो आप कह रहे हैं वो है कि कुछ लोग पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनका साथ दे रहे थे, जिस वजह से हमें कई सारी सीटों पर नुकसान हुआ है। ये एक रीज़न है। और भी रीज़न है कि कांग्रेस क्यों हार गई या बीजेपी की सरकार क्यों बन गई, और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक रीज़न है कि कुछ लोग जो हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बाकायदा ऑपोजिशन को सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार ने बना पाई। आपके साथ भी ऐसे हालात हुए? बिल्कुल हुए हैं, मेरे साथ भी हुए हैं। कई सारे ऐसे लोग थे जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे बाकायदा, ठीक है, तो वो सब जानते हैं। किसी भी कार्यकर्ता से पूछो तो वो बाकायदा बताएंगे कि कौन लोग थे ऐसे जो कांग्रेस के कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के थे, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए वो साथ किसी और का दे रहे थे। तो ऐसी सूची आपने हाईकमान को दे दी है? बिल्कुल, मैंने पूरा फीडबैक दिया है, मैंने पूरा फीडबैक दिया है कि कौन लोग पार्टी के साथ खड़े थे और कौन लोग पार्टी के साथ नहीं खड़े थे। तो क्या चाहते हैं आप, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, आपने देखा होगा, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं, मतलब जो पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। राहुल गांधी ने बाकायदा बोला भी थी कि ऐसे अगर कुछ लोग को निकालना पड़े तो वो भी हम कर देंगे, निकाल भी देंगे, ठीक है ना। तो ये राहुल गांधी के साफ इंस्ट्रक्शन है कि पार्टी के साथ कौन खड़ा है, पार्टी के खिलाफ कौन था। निश्चित तौर पर यह फीडबैक पूरे हरियाणा से गया है। मुझे लगता है कि ठीक तरीके से कार्रवाई इस पर होगी। आपने पिछले दिनों चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट को चैलेंज भी किया था, पहले हाईकोर्ट किया था, अब सुप्रीम कोर्ट किया है, क्या कुछ उसमें अब निष्कर्ष निकल कर आया? बहुत अच्छा। अभी तक जो टिप्पणियां हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और जो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी खासकर मेरी पटिशन पे की है।
हरियाणा की ओर से जो बाकी पिटीशन लगी हुई थी उनको तो उन्होंने खारिज कर दिया था, लेकिन मेरी पिटीशन पे बहुत अच्छा जो है चुनाव आयोग को डांटा भी था, फटकार भी लगाई थी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब मैंने चेकिंग एंड वेरिफिकेशन करवाया था तो आप भी वहाँ मौजूद थे कि किस तरह से मैंने 9 मशीनों के लिए अप्लाई किया था। जब पहली मशीन ही खुली थी तो उसका डाटा डिलीट कर दिया था हमारे सामने। वो बोले कि ये डाटा हम आपको नहीं दिखा सकते, ये डाटा हम डिलीट करेंगे। तो हमने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते, ये क्या बात है। मतलब जो निर्देश आदेश हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, आप उनकी उल्लंघना कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। मतलब हम क्या देखने आए हैं और आप हमें दिखा नहीं रहे हैं। ईवीएम और वीवीपैट का मिलान कीजिए, लेकिन उन्होंने क्या है कि उस डाटा को डिलीट कर दिया कि बोले आप मॉक पोल करवा लीजिए। इसी बात को लेकर जब हमने वहाँ ऊपर पिटीशन लगाई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ना तो आप ईवीएम का डाटा डिलीट कर सकते और ना ही उसमें कुछ नया रीलोड कर सकते। और मेरे वाले मामले में इन्होंने दोनों चीज़ें की थी। पहले वाला डाटा डिलीट करके नए सिंबल उसमें लोड कर दिए थे कि अब आप मॉक पोल करवा लीजिए। इस बात को लेकर फटकार उनको लगी है बहुत अच्छे तरीके से। मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा, हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आएंगी। तो इस दिशा में क्या कुछ प्रशासन को नोटिस भी जारी किया गया? जो फैसला उस पर जो अभी पीछे जो जजमेंट आई थी उसमें यही है कि भाई एक तो जो 2 कंपनियां हैं जो मशीनें बनाती हैं उनके इंजीनियर आएंगे, कैंडिडेट सेटिस्फाई होना चाहिए और आप इस तरीके का डाटा जो है वो इरेज नहीं कर सकते। आप जो वो चीज़ें हैं एक्चुअल डाटा है वो आप दिखाएं, ठीक। डाटा इरेज मत कीजिएगा। मॉक पोल अगर वो करवाना चाहता है तो उस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो मॉक पोल करवाना चाहता है या नहीं चाहता है। तो अभी तक खास इंस्ट्रक्शन है, फाइनल जो कुछ निकल कर सामने आएगा उसका हम इंतजार कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन को क्या कुछ निर्देश दिए गए? ये अभी मुझे इतना नहीं पता है। वो अगर इनको कुछ ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं या कोई नोटिस जारी हुआ है तो वो खैर ये डीसी साहब ही बताएंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं वही बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर हम मुझे जो बड़ी एक उम्मीद लग रही थी उस दिशा में ज़रूर कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं, कुछ कमेंट्स ज़रूर वहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट से और से नज़र आए हैं। मुझे लगता है अभी इसमें और काम होना चाहिए। जो एसओपी हैं उनको भी चैलेंज किया था हमारी पार्टी ने कि जो चुनाव आयोग ने एसओपी बना रखी हैं उनमें से कुछ एसओपी ऐसी हैं कि जिनका मतलब बेतुकी या बेमतलब की कुछ है, एक्चुअल चीज़ नहीं है। अगर वो दावा करते हैं कि हम पाक साफ हैं, जैसा वो दावा करते हैं, तो फिर दिखाने में हर्ज क्या है। मैं यही तो कह रहा था कि अगर आप दावा कर रहे हैं कि हम पाक साफ हैं तो मुझे दिखा दीजिए आप, मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। पूरा हरियाणा क्या पूरा इंडिया संतुष्ट हो जाएगा कि भाई बिल्कुल देखिए सही है। अगर आप चोर नहीं है और अगर आपकी चोरी वहाँ पर पकड़ी जाती है तो फिर इसका मतलब है कि आप गड़बड़ है आपके अंदर। वही तो वो दिखाया नहीं उन्होंने। उसी चीज़ को तो हमने चैलेंज किया था जिसके बारे में इतनी बड़ी फटकार उनको लगी है। देखते हैं आगे। क्या आपको लगता है कि सरकार के आदेश पर ही जो है जिला प्रशासन या जिला निर्वाचन अधिकारी ने ऐसा काम किया? देखिए इनको साफ इनके हाथ में इतना कुछ होता नहीं है। जो ऊपर से आदेश होते हैं वो इनको मानने पड़ते हैं। मैंने उस समय कहा भी था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो नेचुरली है जो ऊपर से इनको आदेश निर्देश एसओपी हैं इन्होंने तो उन्हीं का पालन करना है। यानी चुनाव आयोग ने जो स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है इन्होंने उसको फॉलो करना है। मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत अच्छा कुछ अगर इसमें निकल कर आता है तो जिसमें यानी लोग, क्योंकि लोग भी तो चाहते हैं ना। आप देखिए आप लोगों से बात करेंगे वो लोग भी ये कहेंगे कि भाई ईवीएम पे हर दूसरा बंदा कहेगा यार कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो लग रही है मुझे, है ना। लोग कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। अब वो लोग तभी सेटिस्फाई होंगे अगर आप उनको पाक साफ दिखा देंगे कि भाई ये देखिए ये सारा कुछ आपके सामने है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, ठीक। लेकिन अगर आप दिखा नहीं रहे तो शक तो जाता है ना कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है कि अगर आप दिखा नहीं रहे। इसलिए आपने महाराष्ट्र में देखा होगा एक पूरा गांव एफिडेविट देने के लिए तैयार है कि हमने वोट दिया है कांग्रेस को, वहाँ पे वोट नहीं निकलता। वो कहते हैं गांव वाले कि हम मॉक पोल करवाने के लिए तैयार हैं, आप आ जाइए। उनको मॉक पोल नहीं करवाने देते ये लोग। इसका मतलब क्या है कि समथिंग इज गड़बड़ ओवर देयर। हम यही मांग कर रहे हैं, देखते आगे क्या होगा।